लड़की अचानक जमीन पर गिर गई। उसी समय लड़के ने लड़की की टांग पर एक हरी इल्ली देखी। दयालु लड़के ने हाथ बढ़ाया और इल्ली को उठा लिया। हालांकि उसके सहपाठी उसे अजीब समझने लगे। लड़का लाचार होकर इल्ली के साथ वहां से चला गया। अचानक इल्ली ने एक तीखी आवाज निकाली। लड़के ने जल्दी से अपने कान ढक लिए, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह आवाज सिर्फ वही सुन सकता है। उसी समय इल्लियों का एक बड़ा झुंड उसकी ओर दौड़ पड़ा। अगले ही पल लड़के की मदद के लिए पुकार उसके साथी के कानों तक पहुंची। साथी तुरंत कक्षा के दरवाजे पर जांचने आया। उसने देखा कि लड़का पहले ही आधा इल्लियों से ढक चुका था। साथी बहुत गुस्सा हो गया और लड़के को हमेशा दखल देने के लिए डांटने लगा। फिर उसने मोनोनोके हाउस को बुलाया, जो योके को भगा सकता था। उसने लड़के की टाई पकड़कर उसे मोनोनोके हाउस की ओर घसीट लिया। जैसे ही लड़के का हाथ दरवाजे को छूता है, इल्लियां अचानक बिखर जाती हैं। लड़के ने सोचा कि वह बच गया, लेकिन साथी ने उसे बताया कि जैसे ही वह दरवाजे के बाहर कदम रखेगा, इल्लियां उसे उठा ले जाएंगी। रात में लड़के ने देखा कि दरवाजे के बाहर और भी ज्यादा इल्लियां हैं, तो साथी ने उसे एक सुरक्षा ताबीज दे दिया। फिर उसने लड़के को बाहर धक्का दे दिया। अगले ही पल इल्लियां लड़के को उठा ले गईं और अपने घोंसले की ओर ले जाने लगी। साथी ने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन छत पर फैली घनी इल्लियों ने उसका रास्ता रोक लिया। जब लड़का दोबारा जागा तो उसने अपने सामने एक विशाल इल्ला पाया। डर के मारे लड़के ने अपने साथी का नाम पुकारा। हैरानी की बात यह थी कि साथी को भी इल्लियां वहां उठा लाई थी। हालांकि इल्लियों ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बजाय वे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहती थीं जो उन्हें योके दुनिया में वापस भेज सके। अप्रत्याशित रूप से साथी ने यह सुनते ही एक मंत्र पढ़ा। अगले ही पल योके दुनिया का एक दरवाजा खुल गया। जब लड़के ने सभी छोटी इल्लियों को उस द्वार से भेज दिया तो विशाल इल्ला अफसोस के साथ बोला। उसने कहा कि वह अब इंसानी दुनिया में जड़ें जमा चुका है और अब योके दुनिया में वापस नहीं जा सकता। यह सुनकर लड़के ने विशाल इल्ले को स्वार्थी होने के लिए डांटा। उसने कहा कि उसने अपने बच्चों को योके दुनिया में उनकी भावनाओं की परवाह के बिना छोड़ दिया। आखिरकार साथी ने एक अजीब सी गोली निकाली। उसने विशाल इल्ले से कहा कि अगर वह यह गोली निगल ले तो वह जड़ों से आजाद हो सकता है, लेकिन इस गोली का साइड इफेक्ट असहनीय दर्द देगा। अपने बच्चों के साथ रहने के लिए विशाल इल्ले ने बिना झिझक गोली निगल ली। अगले ही पल जड़ें खुद ब खुद जलने लगीं और विशाल इल्ला दर्द से चीख पड़ा जब लपट्टों ने उसे झुलसा दिया। सौभाग्य से विशाल इल्ले ने यह सब सह लिया। जब साथी ने फिर से योके दुनिया का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि छोटे इल्ले अभी भी वहीं थे। वे सभी विशाल इल्ले का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार वे सब एक साथ योके दुनिया लौट गए।